इस दिन को याद कर लीजिए और ये समय भी याद कर लीजिए। इस समय 24 दिसंबर 2024 को राइट एट दिस मोमेंट इस समय नासा का जो सोलर पार्कर प्रोब है, वो सूर्य से बहुत ही करीब से गुज़र रहा है, उसके आउटर एटमॉस्फेयर से। और इतने करीब आज तक किसी तारे के बाहरी वातावरण से कोई भी मानव निर्मित यान नहीं गुज़रा है। 61 लाख किलोमीटर की दूरी पर आज नासा का जो सोलर प्रोब है, वो इस समय जब हम बात कर रहे हैं और 692,000 692,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप दिल्ली से मुंबई 1 सेकंड से भी कम समय में पहुंच सकते हैं। लंदन से न्यूयॉर्क जो है वो 29 सेकंड में पहुंच सकते हैं। इतनी गति से ये आज तक कोई भी मानव निर्मित यान जो है एनी मैन मेड ऑब्जेक्ट ने आज तक कभी ट्रेवल नहीं किया है। और इतने करीब सूरज के आज तक हम कभी नहीं पहुँचे। और ये 22वां जिसे फ्लाई बाय कहते हैं, सूर्य के चारों ओर 22वीं बार घूम रहा है आज नासा का जो सोलर पार्कर प्रोब है। जिससे पहले 21 बार घूम चुका है, 2 और बार परिक्रमा होगी जनवरी में। और जो अभी का जो डेटा है वो 2 दिन बाद हमें अवेलेबल हो सकेगा। और शायद इतने डेटा अभी मिल चुके हैं नासा के पार्कर प्रोब से कि 5-6 साल 10 साल लग जाएंगे उस पर स्टडी करते लिए। बहुत बहुमूल्य डेटा वो है। और 2-3 साल पहले आई थिंक दिसंबर 2021 में नासा ने जो वो वीडियो जारी किया था, जब हम सूर्य के नज़दीक पहुँचे थे, वो वीडियो जो था उसके विजुअल्स थे वो एक हैरत अंगेज़ विजुअल्स थे। और आज जो इस समय जो हो रहा है ना, ये एक अद्भुत बात है। मानव जाति के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये इतना बड़ा एक एडवांसमेंट है कि हमें देखना पड़ेगा आगे कि इससे डेटा में जो ऑब्जर्वेशंस हैं इसके, वो डेटा आगे क्या-क्या और रिज़ल्ट्स देते हैं। तो ये इसका एक जो प्रमुख मकसद है नासा के सोलर पार्कर प्रोब का, वो ये था। और बाय द वे जो यूजिन पार्कर थे वो जीवित थे जिस समय नासा पार्कर प्रोब लॉन्च किया गया था। पहली बार शायद, मुझे नहीं लगता कि कोई और स्पेस मिशन आज तक ऐसा रहा है जिसमें किसी जीवित व्यक्ति के ऊपर उसका नामांकन किया गया हो। तो उन्होंने सोलर विंड से स्टडी किया था। और इस मिशन का एक मकसद ये है कि जो जो सन का जो बाहरी जो वातावरण है, जो आउटर कोरोना है, उसका जो तापमान है, टेम्परेचर, वो सरफेस से इतना अधिक क्यों है, इतना अधिक ज़्यादा एबनॉर्मली इतना ज़्यादा क्यों है। कहने का मतलब ये है कि जो सन का जो सरफेस है, उसका जो तापमान अगर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जो बाहरी वातावरण है सन का, वो आउटर कोरोना, वो लाखों में कैसे उसका तापमान चला जाता है, टेम्परेचर। तो इस पे स्टडी करना चाहते हैं जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। और हम हम आशा करते हैं कि ये जो रिसर्च है, जो भी डेटा आएंगे, ये केवल हेलियोफिज़िक्स तक सीमित ना रह जाए। और डे टू डे लाइफ में जो हमारे जो भी ये जो डेटा आएंगी, इसका कुछ प्रयोग हो और हमारे जीवन को भी बेहतर बनाए। और बहरहाल ये एक अपने आप में एक, जैसा मैं कह रहा हूँ कि एक हैरत अंगेज़ बात है कि किसी भी तारे के इतने करीब आज तक इतिहास में मानव सभ्यता, मानव जाति कभी नहीं पहुँची है। इस समय जो हो रहा है, इतने करीब आज तक हम कभी नहीं पहुँचे हैं कि हम 6.1 मिलियन किलोमीटर्स अवे हैं सन के आउटर कोरोना से। और इस समय ये फ्लाई बाय हो रहा है। तो शायद ये सोचकर ही हम लोग के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन देखिए डेटा क्या आते हैं। और अगर इतनी एडवांस सभ्यता हो चुकी है हमारी, तो इसका मतलब है कि कैपेबिलिटी तो ह्यूमन रेस में है। शायद हम अपनी जो हमारी जो क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज़ है, उसे हर समय सही जगह लगाते ही नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम ये कर सकते हैं, सूर्य के इतने करीब हम अगर आ सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं।